दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फूड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी किसी भी हद तक चली जाती है ये बताने के लिए कि उनके प्रोडक्ट्स हेल्थी हैं, और हम जैसे कंज्यूमर्स उनके प्रोडक्ट्स खरीदते वक्त ये भी नहीं सोचते कि ये वो प्रोडक्ट्स वाकई में हेल्थी है या नहीं है। कंपनी को पूरी आज़ादी होती है इस बात की कि वो अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी चीज़ें यूज़ करे और अपने प्रोडक्ट के फ्रंट लेवर पे कुछ भी लिख सके। तो दोस्तों, हमें ये सब चीज़ें देखकर लेनी चाहिए। हमें किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले उसके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन और उसके इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर चेक करना चाहिए। आपका काम आसान करने के लिए हम सुपरमार्केट गए और वहाँ से 5 चीज़ें ऐसी उठा कर लाए जो दिखती तो हेल्थी है और हकीकत में ये अनहेल्थी साबित होती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए वो कौन से 5 चीज़ हैं जो दिखने में तो हेल्थी लगती है, पर यदि हम उसे खाएं तो हमारे लिए वो काफ़ी अनहेल्थी साबित होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है न्यूट्रेला। ब्रेकफास्ट लव न्यूट्रेला। बहुत से लोगों के घर में यह प्रोडक्ट पहुंच चुका है और बहुत से लोग इसे यूज़ करते हैं ब्रेकफास्ट में। लोग इसे ब्रेड पर लगाकर या दूध में मिलाकर खाते हैं। इसके फ्रंट लेवल में लिखा रहता है कि न्यूट्रेला बना है गुडनेस ऑफ हेज़लनट से और हिंट ऑफ कोको से। तो चलिए जानते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। लेबल के हिसाब से न्यूट्रेला की एक सर्विंग देती है 80 कैलोरीज और 0.9 ग्राम प्रोटीन, 8.6 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट और 4.7 ग्राम ऑफ फैट। दोस्तों, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आती है। 8.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में से 8.5 ग्राम आ रहे हैं सिर्फ शुगर से। इसका मतलब 2 चम्मच चीनी सिर्फ एक सर्विंग में। वाह, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पहला इंग्रेडिएंट्स लिखा है वो है शुगर और दूसरा लिखा है एडिबल वेजिटेबल ऑयल, जो कि काफ़ी अनहेल्थी है। और हेज़लनट, कोको और मिल्क पाउडर सिर्फ थोड़े से परसेंटेज में ही न्यूट्रेला में है। So basically, Nutella is sugar and vegetable oil with a hint of cocoa and hazelnut। क्या आपको पता है कि न्यूट्रेला बनाने वाली कंपनी पर गलत एडवर्टाइजमेंट के कारण कुछ साल पहले केस हो गया था और इस कंपनी को $3 मिलियन फाइन देना पड़ा था। छोटा सा 160 ग्राम न्यूट्रेला आपको पड़ता है 215 रुपये का, और पैसे आप किस बात के दे रहे हैं? आप सोचिए, सारे शुगर के पैसे हैं। अगर आप इसके जगह कोई नेचुरल प्रोटीन यूज़ करना चाहते हैं तो नेचुरल पीनट बटर और आलमंड ज़रूर इसके जगह यूज़ करिए। नंबर 4 पर है बॉर्नविटा। आजकल ना जाने कितने ही हेल्थ ड्रिंक्स मार्केट में सामने आ गए हैं। बचपन में हम सभी ने इसे पिया है, खासकर शहरों में, और आज भी कई माएँ अपने बच्चों को ये पिलाती हैं। लोगों को लगता है कि इससे मिलती है तन की शक्ति, मन की शक्ति, जैसा कि इसके लेबल पर लिखा है। मगर क्या ये सच में है? तो आइए जानते हैं। बॉर्नविटा की एक सर्विंग मतलब 2 छोटे चम्मच आपको देते हैं 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और सिर्फ 1.4 ग्राम प्रोटीन, और ये 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ 14.6 ग्राम शुगर से ही आ रहा है। मतलब 3 चम्मच चीनी, और इसके बाद आप एक और चम्मच दूध में डालते हैं। फिर तो साहब, आप अपने बच्चे को हेल्थ टॉनिक के नाम पर सिर्फ चीनी ही पिला रहे हैं। हद तो तब हो जाती है कि जब इस कंपनी ने अपने लेबर पर लिख दिया है कि अगर आपको हेल्थी रखना है, बच्चे को हेल्थी रखना है, तो रोज़ इसे 4 बार खाओ। इसके अलावा जब आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक माल्ट बेस्ड फूड ही है, और इसके अलावा इसमें अलग अलग प्रकार की चीनी डाली जाती है। और अगर आप ये सोचते हैं कि बॉर्नविटा पीने से विटामिन्स मिल रही है तो ये भी गलत है। बॉर्नविटा में
डेली रिक्वायरमेंट विटामिन से 5 गुना कम विटामिन है और इसमें सारे विटामिन अलग से ही डाले हुए हैं और इस तरह के अलग प्रकार से डालने वाले विटामिन को बॉडी को अब्जॉर्ब करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और ये सारे हेल्थ टॉनिक एक जैसे ही होते हैं, अनहेल्थी तो होते ही हैं और साथ साथ महंगे भी होते हैं। इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप इन पर अपने पैसे बर्बाद ना करें। अगर आपको हेल्थ टॉनिक पीना ही है तो घर पर ड्राई फ्रूट्स और चना और सत्तू को मिलाकर आप ये हेल्थ टॉनिक घर पर बनाकर पिए। नंबर 3 पर आता है शुगर फ्री। शुगर फ्री इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लो कैलोरी फूड है। शुगर के मरीज और आजकल लोग पतले होने के लिए शुगर फ्री स्वीटनर का ही यूज़ करने लगे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये चीनी की तरह ही मीठा है और ज़ीरो कैलोरी है और इसके लेबल पर लिखा है लो कैलोरी शुगर। तो चलिए आइए इसके लेबल पर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं पहला इंग्रेडिएंट जो इसमें लिखा हुआ है वो है लैक्टोस। लैक्टोस वो है जो दूध में पाई जाने वाली एक प्रकार की शुगर है, तो इसलिए अगर आपको दूध नहीं पचता तो ये आपके लिए नहीं है। दूसरा इंग्रेडिएंट है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, जैसे कि वेट गेन, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हार्ट प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा। और यही नहीं, कंपनी ने खुद ही इसमें वार्निंग दी है कि इसमें एस्पार्टेम है और ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि ये प्रोडक्ट कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो हमारा सजेशन है कि आप इसे बंद कर दें और बेहतर है कि चीनी ही खाएं और हो सके तो चीनी की जगह नेचुरल शक्कर या फिर गुड़ का यूज़ करें। नंबर 4, मैगी ओट्स नूडल्स। अब मैगी भी तो हेल्थी फूड्स में ही आता है और ये आपके घर में अलग अलग वैरायटी से एंट्री ले रहा है और आपके घर का एक हेल्थी पार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। मैगी अपने हेल्थी नूडल्स को हेल्थी ब्रेकफास्ट कहकर प्रमोट कर रहे हैं, मगर कंपनी क्या कहती है इस बात पर मत जाइए। देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या कहते हैं। तो अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें सिर्फ 39% ही ओट्स फ्लोर है और बाकी मैदा ही है। तो ये बात अजीब नहीं लगती कि इसमें 50% से भी ज़्यादा मैदा हो और इसे ओट्स फ्लोर के नाम पर बेचा जा रहा हो। और नेस्ले के प्रोडक्ट्स भी कुछ खास नहीं हैं। नंबर 1 पर आती है न्यूट्रालाइट। हम भारतीय बटर के बहुत शौकीन हैं। कोई भी डिश हो बटर तो लग ही जाता है, मगर आजकल लोग बटर को भी अवॉइड कर रहे हैं और न्यूट्रालाइट को यूज़ करने लगे हैं। न्यूट्रालाइट बेसिकली एक फैट प्रोडक्ट है जिसे बटर का हेल्थियर अल्टरनेट कहकर प्रमोट किया जा रहा है मार्केट में। अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली न्यूट्रालाइट आपको बेटर लगेगा क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट और सोडियम कम है। लेकिन जब हम दोनों के इंग्रेडिएंट्स को चेक करेंगे तो बात बिल्कुल ही पलट जाएगी। जहाँ एक तरफ अमूल बटर बना है सिर्फ दूध और नमक से, वहीं दूसरी तरफ न्यूट्रालाइट का बना हुआ सामान है एडिबल वेजिटेबल ऑयल, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनहेल्थी सोर्स है फैट का। इसके अलावा भी इसमें बहुत से ऐसे चीज़ डाले गए हैं जैसे कि इमल्सिफायर, प्रिजर्वेटिव्स, एसिडिटी रेगुलेटर, स्टार्च, सिक्वेस्टरिंग एजेंट एंड फ्लेवर्स। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों न्यूट्रालाइट में इतने सारे केमिकल डालने की ज़रूरत पड़ी है? वो इसलिए क्योंकि रिफाइंड ऑयल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, इसलिए सॉलिड बनाने के लिए बहुत सारी केमिकल प्रोसेस की जाती है, यहाँ तक कि हाइड्रोजनेशन भी।
न्यूट्रलाइट बेसिकली रिफाइंड ऑयल ही है, वो भी सॉलिड फॉर्म में। तो अगर आप बटर एक अच्छे तरीके से खाएंगे तो वो तो हेल्थी है, मगर न्यूट्रलाइट किसी भी तरीके से हेल्थी साबित नहीं हो सकता है। न्यूट्रलाइट में कुछ विटामिन्स डाले गए हैं, मगर उनका कोई मीनिंग नहीं है। ये आपको थोड़ा चीप मिल जाएगा, क्योंकि ये बनता ही चीप इंग्रेडिएंट से ही है। और अगर आप हमारी माने तो हम तो बटर को ही चूज़ करेंगे, न्यूट्रलाइट को नहीं। तो ये थे वो 5 प्रोडक्ट जो दिखाते तो हैं कि ये हेल्थी हैं, मगर आप इनके इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे तो पाएंगे कि आपके लिए हेल्थी नहीं, अनहेल्थी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।